नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर से उपस्थित हैं आप सभी के बीच में एक नई क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके, एक नया वीडियो लेके, जिसमें हम आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराएंगे। दोस्तों, जो आपकी एमपी महिला बाल विकास सुपरवाइजर की वैकेंसी और वर्ग 2 की चयन परीक्षा जो होनी है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर हैं दोस्तों, वो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आपको पूरे कराए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों सीरीज को पूरी देखें, सीरीज बहुत ही अच्छी होने वाली। सीरीज में पूरे 600 क्वेश्चन कंप्लीट करा के देंगे हम आपको। तो सीरीज में अभी तक हम आपको 120 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं, जिसके हम 5 वीडियो बना के डाल चुके हैं। और जिन सभी दोस्तों ने अभी तक अपने वो 5 वीडियो नहीं देखे, 120 क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो अपने चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वो 5 वीडियो देखकर अपने 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, और 120 क्वेश्चन से आगे करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो 120 क्वेश्चन पहले की वीडियो जाकर देख सकते हैं दोस्तों अपने चैनल की प्ले लिस्ट पर। तो जिन सभी दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों तक भी सीरीज पहुंचे, क्योंकि सीरीज बहुत ही अच्छी चलाई जा रही है आप सभी के लिए, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी महिला बाल विकास सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, या वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए सीरीज बहुत ही अच्छी चलाई जा रही है, जो कि आपकी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 600 कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करा के देंगे हम दोस्तों। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानकारी देते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, जानकारी देते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ, सीरीज के 121वें क्वेश्चन की तरफ। तो सीरीज का 121वां क्वेश्चन है दोस्तों कि वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। एक दूसरे के विरोधी होते हैं वृद्धि और विकास जो होते हैं दोस्तों, विकास और वृद्धि जो होते हैं वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं क्या, एक दूसरे के समान होते हैं, या एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो दोस्तों वृद्धि और जो विकास होते हैं दोस्तों, तो वो एक दूसरे के विरोधी बिल्कुल नहीं होते हैं, एक दूसरे के समान बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग हो सकते हैं। उपरोक्त सभी तो इनमें से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब 2 ऑप्शन आपके नेगेटिव हो जाते हैं तो उपरोक्त सभी बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। तो इसमें से जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो वृद्धि और विकास जो होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो डी सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो एक दूसरे के पूरक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सीरीज का 122वां क्वेश्चन। तो सीरीज का 122वां क्वेश्चन है, विकास से तात्पर्य है दोस्तों। विकास से क्या तात्पर्य, विकास में वृद्धि का क्या तात्पर्य होता है, ज्ञान में वृद्धि होना, संवेग में वृद्धि होना, वजन में वृद्धि होना, या आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि होना। तो विकास में वृद्धि का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, सिर्फ ज्ञान में ही वृद्धि होना। एक गलत बात हो जाती है कि केवल ज्ञान में ही वृद्धि होती है विकास का मतलब। संवेग में वृद्धि होना, वजन में वृद्धि होना। तो तीनों चीजें क्या हो जाती हैं दोस्तों, नेगेटिव। तो ये तीनों चीजें आपकी नहीं होती हैं। तो लास्ट क्या बचता है आपका, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि होना। तो डी क्या हो जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जैसे आकार, सोच, समझ और ज्ञान में वृद्धि होना, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तो सीरीज का 123वां क्वेश्चन, जो कि हम आप लोगों के लिए 600 क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रहे हैं। तो उसका 23वां क्वेश्चन है, महिला बाल विकास सुपरवाइजर और वर्ग 2 की चयन परीक्षा के लिए 600 क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रहे हैं। उसका 123वां क्वेश्चन है। 123वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है वो होता है दोस्तों आपका स्नायु मंडल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है वो स्नायु मंडल होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सीरीज का 124वां क्वेश्चन है। सीरीज के 124वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं सीरीज के 124वें क्वेश्चन की कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, क्या वंशानुक्रम प्रभावित करता है, वंशानुक्रम बिल्कुल प्रभावित करता है, लेकिन केवल वंशानुक्रम प्रभावित करता है, बिल्कुल गलत है। परिवार का वातावरण प्रभावित करता है, परिवार का वातावरण भी प्रभावित करता है दोस्तों, बिल्कुल करता है। परिवार की सामाजिक स्थिति भी प्रभावित करती है। तो दोस्तों इसमें से क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी वो सभी, ये सभी कारक होते हैं दोस्तों जो मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, चाहे वो वंशानुक्रम हो, चाहे परिवार का वातावरण हो, या परिवार की सामाजिक स्थिति हो। तो तीनों चीजें क्या होती हैं दोस्तों, मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। बात करते हैं दोस्तों सीरीज के अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सीरीज का अगला क्वेश्चन है 125वां क्वेश्चन, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। जो सीखने की प्रोजेक्ट विधि होती है दोस्तों, वो कौन सी अवस्था के लिए उपयोगी होती है, बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए। दोस्तों जो सीखने की प्रोजेक्ट विधि होती है वो उपरोक्त सभी के लिए क्या होती है दोस्तों, इनमें से
उपयोगी होती है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जो सीरीज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जो निचली कक्षाओं में खेल पद्धति होती है वो किस रूप में आधारित होती है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, यानी जो विकास के सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं उस पद्धति पर। शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, जो शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत उन पर। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो दोस्तों जो निचली कक्षा में खेल पद्धति का मूल रूप आधार होता है वो होता है दोस्तों आपका शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के आधार पर, यानी शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम आपके तैयार किए जाते हैं उसके आधार पर आपकी निचली कक्षा में जो खेल पद्धति होती है तो शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो सी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सीरीज का 127वां क्वेश्चन है। तो 600 क्वेश्चन में से आपके टोटल 127वें क्वेश्चन पर आ गए हैं दोस्तों। तो पूरे 600 क्वेश्चन आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कंप्लीट करा के देंगे, जो कि आपके महिला बाल विकास सुपरवाइजर और वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कराए जा रहे हैं। तो सीरीज में पूरा एंड तक बने रहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों, बाल अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बाल अवस्था होती है दोस्तों वो 12 वर्ष तक होती है। इसके बाद दोस्तों आपकी क्या लग जाती है? किशोरावस्था। तो दोस्तों 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है। सीरीज के 128वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? यानी किशोरावस्था में कौन सी समस्याएं आती हैं दोस्तों? संवेगात्मक समस्याएं बिल्कुल आती हैं दोस्तों। शारीरिक परिवर्तन में समस्या, शारीरिक परिवर्तन भी होता है दोस्तों। समायोजन में समस्याएं, जो कि समायोजन जिस माहौल में भी, जिस पर्यावरण में, जिस क्लास में भी पहुंचते हैं तो वहां पर समायोजन करने की समस्या भी आती है दोस्तों। तो वो आपका उपरोक्त सभी, तो डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सीरीज के अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि आपका 129वां क्वेश्चन है। विकास शुरू होता है बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्य अवस्था से? शुरू होता है दोस्तों प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी जब बालक गर्भ में होता है तब से ही, गर्भ से ही बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। तो प्रसव पूर्व अवस्था से ही बालक का विकास होना शुरू हो जाता है। तो बी क्या होगा वो दोस्तों इसका राइट आंसर। अब सीरीज में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सीरीज में पूरा एंड तक बने रहिए दोस्तों। सीरीज के अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सीरीज का 130वां क्वेश्चन है कि परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध किससे होता है? विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मक से, या रुचि से? तो परिपक्वता का जो सिद्धांत होता है दोस्तों वो होता है आपका विकास से। तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। यानी परिपक्वता का सिद्धांत विकास से होता है, यानी पूर्व विकास ही आपका परिपक्वता कहलाती है दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो सीरीज का 131वां क्वेश्चन, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। तो वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिगत अंतर का नियम है, इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों आपका वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत होता है वो क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों आपका व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। तो सी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 132। तो विकास कैसा परिवर्तन है दोस्तों? विकास कैसा परिवर्तन? गुणात्मक, रचनात्मक, गणात्मक, या नकारात्मक? तो विकास जो होता है दोस्तों वो गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो ए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 133वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? सभी की विकास दर समान नहीं है, विकास हमेशा एक रेखीय प्रतीत होता है, ये बिल्कुल नेगेटिव है दोस्तों। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये भी बिल्कुल नेगेटिव है दोस्तों। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, ये भी नेगेटिव है दोस्तों। तो आपका है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये, क्योंकि सबकी विकास दर समान नहीं होती है। सभी की विकास दर, हर व्यक्ति की विकास दर व्यक्तिगत सबकी अलग अलग होती है। तो दोस्तों सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस आयु काल में मानसिक विकास की अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? किस आयु काल में मानसिक विकास की उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें मिस प्रिंट हो गया थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे लिखना था 15 से 20 वर्ष, क्योंकि वह अवस्था जो होती है दोस्तों तो वो होती है आपकी 15 से 20 वर्ष, यानी 15 से वह जो अवस्था होती है वो 15 से 20 वर्ष की होती है, जिसमें अपनी उच्चतम आयु पर पहुंच जाता है। तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका, मनोवैज्ञानिक सामान्यतः मानव से संबंधित होता है, भावनाओं से, विचारों से, आचरण से। तो ये तीनों से संबंधित होता है दोस्तों। तो डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सीरीज का 136 136वां क्वेश्चन है, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी में जिंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए, बेहतर, संतोषजनक और सार्थक, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि किसी व्यक्ति की भी जो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी होती है, किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी होती है, उसे सक्षम बनाने के लिए होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए दोस्तों, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। तो सभी संबंधितों के लिए होना चाहिए उसे महत्वपूर्ण। तो डी क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। सीरीज के अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सीरीज का 137वां क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के की का विकास करना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा व्यक्ति के किसका विकास करना, ज्ञान का, शरीर का, व्यक्तित्व का या बुद्धिमत्ता का। तो जो शिक्षा का उद्देश्य होता है दोस्तों वो होता है एक व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व का विकास करना। तो वो सी क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो दोस्तों एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो बताना है आपको दोस्तों विधिमान्यता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। तो ये सभी तीनों चीजें होती हैं दोस्तों, लेकिन द्विअर्थता एक अच्छी उपलब्धि का जांच का एक अभिलक्षण नहीं होता है दोस्तों। तो सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन तो लगभग सबको पता होगा कि बच्चे का जो पहला शिक्षक होता है वो कौन होता है, माहौल, शिक्षक, माता पिता या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे का जो पहला शिक्षक होता है दोस्तों वो उनके अपने माता पिता होते हैं। तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 140 क्वेश्चन, सीरीज का 140वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं मानी जाती है, इनमें से कौन सी है जो प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं है। तो दोस्तों आपका स्लाइड प्रोजेक्टर होता है वो आपका सहायक सामग्री होता है, प्रोजेक्ट सहायता सामग्री होता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर भी आपका सहायता सामग्री होता है। एपीडिया स्कोप भी आपका दोस्तों क्या होता है, प्रोजेक्ट सहायता सामग्री होता है। लेकिन ब्लैक बोर्ड जो होता है वो दोस्तों आपका प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे नहीं में पूछा गया है। तो सी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो सीरीज में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं सीरीज के 141 141 में क्वेश्चन की। अनुसंधान से पता चलता है कि खालिस्तान के सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर कौन सा, उपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा या निरुत्साहन। तो दोस्तों आपको अगले क्वेश्चन की जानकारी देनी है। तो अगले क्वेश्चन है आपका उपेक्षा, अभिज्ञता, अभिप्रेरणा या अनुसंधान। तो दोस्तों इसमें अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। तो दोस्तों क्या होता है, अनुसंधान से पता चल रहा है कि मोटिवेशन सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है। जब आपको मोटिवेशन मिलता है तो आप बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। तो अभिप्रेरणा मोटिवेशन क्या होता है दोस्तों आपका इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो सी होगा इसका राइट आंसर। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। सीरीज का 142 142वां क्वेश्चन, स्कूल पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र है। तो स्कूल पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र कौन सा है, अल्प मूल, थोड़े मूल, ज्यादा मूल नहीं या विचारणीय मूल। तो स्कूल पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र नहीं है तो वो है आपका विचारणीय मूल। तो क्या हो जाएगा डी इसका दोस्तों राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे जानकारी देते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 143, सीरीज का 143 क्वेश्चन है, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या कहते हैं। निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो समूह में सीखते हैं दोस्तों और एक दूसरे की सहयोग करके, एक दूसरे की हेल्प करके भी आपको सिखाते हैं। तो उसमें आपको क्या किया जाना चाहिए दोस्तों, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निरुत्साहित कभी नहीं किया जाना चाहिए, तो नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अनदेखा भी नहीं करना चाहिए और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि आपको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चे यदि समूह में सीखते हैं, ग्रुप में सीखते हैं या सहभागिता, एक दूसरे की हेल्प करके सीखते हैं, एक दूसरे की मदद से सीखते हैं, तो उसमें आपको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए बच्चों को। तो सी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सीरीज का 144 क्वेश्चन, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया था। तो कब किया था दोस्तों, तो ये किया था आपका 2009 में। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा जो लागू किया था वो 2009 में लागू किया था। तो सी हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 145 145वां क्वेश्चन आपका। तो 145 में क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 145 में क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खालिस्तान और
है। तो निष्क्रिय सरल है दोस्तों, निष्क्रिय यहाँ पे होगा नहीं, निष्क्रिय होगा नहीं दोस्तों, सरल यहाँ पे होगा नहीं। तो आपकी जो है वो सक्रिय और सामाजिक है, तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट जो दिए गए हैं उसमें से आपका 3 में से नेगेटिव कट जाता है, सरल और निष्क्रिय, निष्क्रिय सरल और सरल निष्क्रिय, तो आपका बचता है दोस्तों सक्रिय और सामाजिक, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो 146, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों कि शिक्षक और शिक्षार्थी जो होते हैं उनके मध्य में, उनके बीच में संबंध कैसा होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का। तो ये सभी होना चाहिए दोस्तों, स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, सम्मान का भी होना चाहिए। तो डी क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सीरीज का अगला क्वेश्चन 147 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, तो उपरोक्त सभी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन दोबारा से टाइप हो गया, दोबारा से रिपीट हो गया आपका। तो ये आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका उपरोक्त सभी। सीरीज के अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सीरीज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष का बच्चा यदि 12 वर्ष के बच्चे की जितनी मानसिक आईक्यू लेवल रखता है तो उसके जो मानसिक आयु लेवल क्या होगा दोस्तों? तो वो होगा आपका 120 120। तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मानसिक आयु कैसे निकालते हैं दोस्तों? तो मानसिक आयु निकालने के लिए मानसिक आयु में आप इंटू कर देंगे 100 का और डिवाइडेड बाय कर देंगे 10। तो यहाँ से आपका एक कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 12 धन की 120। तो यहाँ मानसिक आयु जो हो जाएगी दोस्तों वो होगी आपकी 120 की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, वीडियो में आगे जानकारी देते हैं आपको सीरीज के 149वें क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि परिपक्वता का संबंध किससे? विकास, वृद्धि, सृजनात्मकता या रुचि से। तो परिपक्वता का सिद्धांत है वो दोस्तों आपका विकास से संबंधित होता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था जो शुरू होती है दोस्तों वो आपकी 12 वर्ष से शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी 18 वर्ष तक चलती है दोस्तों। तो बाल्यावस्था होती है तो वो आपकी कब तक होती है दोस्तों? 12 वर्ष तक। 12 वर्ष के बाद आपकी किशोरावस्था शुरू हो जाती है। तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको 600 क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करा के दे रहे हैं, जो कि आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्री हैं, जिससे आपको महिला सुपरवाइजर की जो वैकेंसी निकली है दोस्तों, और जो वर्ग 2 की चयन परीक्षा होनी है, तो वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होगी और महिला बाल विकास सुपरवाइजर की जो वैकेंसी जारी होगी, उन सभी के लिए यह वीडियो, यह क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सीरीज 600 क्वेश्चन आंसर की रहेगी दोस्तों, जिसमें आपको पूरे कंप्लीट 600 क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करा के देंगे महिला बाल विकास वर्ग 2 के लिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के। तो दोस्तों सीरीज में पूरा एंड तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको प्रत्येक वीडियो में 30 कंप्लीट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा के दे रहे हैं। तो दोस्तों आज तक हमने आपको टोटल 6 वीडियो डाल दिए हैं, जिसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। शुरू के 2 वीडियो में हमने कुछ कम क्वेश्चन डाले थे, उसके बाद हमने आपको प्रत्येक वीडियो में 30 क्वेश्चन आंसर डालना शुरू कर दिए, जिससे आपके 150 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं 600 में से। इसी तरह की सीरीज को प्राप्त करने के लिए दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। इसी तरह की सीरीज, इसी तरह के क्वेश्चन आंसर लेके हम आपके बीच में आते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।